विसार कैरियर गुरु में सभी स्टूडेंट का फिर से दिल से स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम संज्ञा को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। संज्ञा में से जितने भी प्रश्न आएंगे आप देखते ही कर दोगे। बस आपको संज्ञा का टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है। तो जाने संज्ञा के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा टॉपिक है हमारा संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अगर आपने हिंदी में संज्ञा को अच्छे से समझ लिया तो इंग्लिश में आपको नाउन सीखने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप ध्यान से संज्ञा को समझना। जहाँ संज्ञा आपने हिंदी में अच्छे से समझ ली तो इंग्लिश में आराम से आप नाउन को कर लोगे। तो देखिए, पहले राम रेलगाड़ी से आगरा गया। वहां उसने ताजमहल देखा और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। तो अब देखिए, ये एक हमारे सामने एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके अंदर पूरी संज्ञा छिपी हुई है। तो क्या चीज है वाक्य में? जैसे देखिए, राम, रेलगाड़ी, आगरा, ताजमहल और सुंदरता, ये हमारी संज्ञा है सारी। अब ये कौन कौन सी हैं ये भी आपको समझना है। तो इस वाक्य में कहा क्या जा रहा है? देखिए, राम व्यक्ति का नाम है। राम जो है व्यक्ति का नाम है। आगरा क्या है? ये हमारा स्थान का नाम है। ताजमहल और रेलगाड़ी ये वस्तुओं के नाम हैं। सुंदरता यहाँ पे भाव का नाम है। तो इस प्रकार के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इससे आपने जान लिया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब छोटी सी डेफिनेशन है जो हम छोटी क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 भेद हैं। ठीक है, अगर आपसे संज्ञा के भेद पूछ लिए जाएं तो कितने हैं? सब देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि संज्ञा के भेद जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो 3 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि संज्ञा के भेद कितने हैं वर्तमान में, तो आप 3 लिखेंगे। अगर आप से ये पूछ लिया जाए कि हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वहां पे आपके जाएंगे 5 भेद हैं। तो अभी हम 3 भेद समझेंगे। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है, वहां क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि ये कैसे होगी। थोड़ी सी लंबी है मगर थोड़ा सा ध्यान बिल्कुल इसमें देना कि ध्यान इधर उधर मत हटा लेना। बस इस ध्यान रखना कि क्या समझाया जा रहा है। देखो, व्यक्तियों के नाम, अगर व्यक्तियों के नाम आ जाएं, ठीक है, राम, सुरेश, सीता, राधा, गीता, मोहन आदि, ठीक है, ये क्या है हमारे? ये विशेष नाम है। ठीक है, तो जहां पे ये नाम आएगा वहां पे क्या होंगे? हमारे व्यक्तिवाचक नाम होंगे। अब आ जाए हमारे, ये हमारे किस में आएगा? कौन सी संज्ञा में आएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में पूछे जाएंगे। अब दिशाओं के नाम आ जाए तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पूरब।
तो ये हमारे क्या है, दिशाओं के नाम हैं। ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आता है हमारा देशों के नाम। देशों के नाम में जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका आदि। तो देशों के जो नाम होते हैं, विशेष नाम जो होते हैं, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। अब आएगा हमारा पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में हिमालय, अरावली, कंचनजंगा आदि। तो ये क्या है, हमारे पर्वत हैं, ये हमारे विशेष नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आता है हमारा नदियों के नाम। नदियों के नाम में जैसे हो गई गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि। तो ये हमारे क्या है, नदियों के नाम है, ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आएगा हमारे समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम में हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर और हमारा क्या है, भूमध्य सागर। तो ये समुद्र के जो नाम है हमारे, ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। अब आता है हमारा नगरों के नाम। जो हमारे नगर के नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ आदि। बहुत सारे नाम हैं हमारे नगरों के, तो वो भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ये भी ध्यान रखेंगे। पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम जैसे रामचरितमानस हो गया, अमर उजाला, महाभारत आदि, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब पूछ लिया जाए आपसे दिनों में महीनों के नाम। ठीक है, दिनों और महीनों के नाम पूछ लिए जाएं, तो इसमें क्या होगा आपका, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये क्या है, हमारे दिन हैं। ठीक है, बुधवार, ये हमारे दिन है। और महीनों के नाम में आपको पता ही है, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, इस तरह के जो होते हैं, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आता है हमारा ग्रह, नक्षत्र के नाम। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे ग्रह हैं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध, रोहिणी, चित्रा, ये सारे नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आ जाए हमारे त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम में क्या होगा हमारा, दीपावली, होली, ईद, बैसाखी, रक्षाबंधन, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, ये इस तरह जो के नाम है वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा विशेष नाम होते हैं। अब आपने व्यक्तिवाचक समझा है, अब आपको समझना है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से उसके पूरे वर्ग अथवा जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया दुल्हन, पुरुष, लड़का, कोआ, मच्छर, मुर्गा, हिरण आदि, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में ऐसी संज्ञाएं आती हैं जो एक विशेष जाति को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब शो करती हैं। जैसे दुल्हन शब्द ऐसी संज्ञा होगी जो एक जाति को शो कर रही है। काफ़ी सारी लड़कियां दुल्हन बनी हुई हैं, है ना। प्रति एक लड़की को आप दुल्हन शब्द से संबोधित करेंगे। आप उनके नाम को ना लेकर आप दुल्हन शब्द से उनको संबोधित करेंगे। उनके नाम से यह कहना कितना अटपटा लगेगा कि उन्हें हम स्वाति दुल्हन, राधा दुल्हन या रेखा दुल्हन के नाम से संबोधित करें।
इसीलिए यहाँ दुल्हन जो है वो जातिवाद वाचक संज्ञा है। इसी तरह आप स्थान में देखिए, जिस तरह से हमारे देश हो गए, शहर हो गए, मोहल्ला हो गया, गली, दुकान, है ना, बाजार, पहाड़, नदी आदि, ये सब किस में आते हैं? हमारी जातिवाचक संज्ञा में। अब हो गया हमारा वस्तु। वस्तु में क्या हो गए हमारे? खिलौना हो गया, ठीक है ना, खिलौना है, कार है, साइकिल है और कपड़ा, ये सब क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द में किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड। अब थर्ड तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। समझिए, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा होती क्या है? भाववाचक संज्ञा वह होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या क्या होती है? जैसे थकान, मुस्कुराहट, लड़ाई, गर्मी, बुढ़ापा, प्रेम, हंसी, सुख, दुख, मान, बचपन, मित्रता, शत्रुता, उदारता, गर्मी आदि, ये क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है। बस ध्यान रखना कि क्या क्या है कि भाववाचक संज्ञा, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाववाचक संज्ञा से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आती है, अब यहाँ तक आपने सीख लिया, ये तीन हमारी इंपॉर्टेंट थी संज्ञा। अब तीन के अलावा अब हमारे पास दो संज्ञा और हैं जो व्याकरण की दृष्टि से जो हिंदी में पूछी जाती है, वो है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां भी गड़बड़ कर देते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है? बोध कराने वाली द्रव्यवाचक संज्ञा। बोध कराने वाली, जिस तरह से दूध, पानी, तेल, जितनी भी लिक्विड है वो सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब धातु का बोध कराने वाली द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी है? लोहा, सोना, चांदी, जस्ता, ठीक है ना, ये सब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब हमारी क्या आती है? पदार्थ। पदार्थ का बोध कराने वाली द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान रखना है, गेहूं, चावल, लकड़ी, कांच, कपड़ा, ये सब क्या है? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब आता है हमारा लास्ट, कौन सा है हमारा? समुदायवाचक संज्ञा। समुदाय मतलब इसको हम समूहवाचक भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। वे शब्द जो किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको ध्यान से समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संज्ञा तो सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों के समूह में क्या क्या होता है? झुंड होता है, सेना, परिवार, दल, जनता। झुंड में बहुत सारे लोग बाग इकट्ठे होते हैं, झुंड सा बना लेते हैं। सेना में सारे सैनिक वगैरह होते हैं। परिवार
परिवार में बहुत सारे होते हैं ना, तो वो एक समूह बन जाता है, दल भी बनता है, जनता होती है बहुत सारी। तो ये क्या है, हमारे व्यक्तियों का समूह है। अब वस्तुओं के समूह में अनाज कोई एक तो है नहीं, अनाज भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बर्तन है, बर्तन भी बहुत सारे हैं, तो बर्तनों का समूह होता है। तो वहां भी वस्तुओं के समूह को भी हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। स्थानों का समूह, जैसे मकान, दुकान, देश, इनके भी समूह होते हैं। मकान एक तो होता नहीं है, दुकान एक तो नहीं होती है, देश एक तो नहीं होते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी समुदाय वाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए कि अब हमने आपको क्या क्या समझाया है। हमने समझाया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर आपसे हिंदी में वर्तमान के समय में संज्ञा के भेद पूछ लिए जाएं तो 3 होते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपसे भेद पूछ लिए जाएं तो आप 5 भेद बताएंगे। ठीक है ना, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब ध्यान दीजिए कि व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहेंगे हम प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब आता है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ठीक, अब आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आता है हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में हमारा क्या आता है? मटेरियल नाउन। ठीक, अब पूछ लिया जाए हमसे समूहवाचक। समूहवाचक को इंग्लिश में कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, अगर आपने हिंदी में संज्ञा को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने नाउन को भी अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भाववाचक संज्ञा से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन निकल के आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।